अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि वो नीट एग्ज़ाम में ओएमआर शीट को कैसे फिल करें या फिर वो क्वेश्चंस को किस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी को लेके बहुत से बच्चों में कन्फ्यूज़न है और साथ ही साथ उन्हें ओएमआर में कैसे आंसर्स फिल करना है वो इस बात को भी लेके कन्फ्यूज़ हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो मतलब पहले क्वेश्चंस पढ़ते चलते हैं, आंसर्स टिक करते चलते हैं, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस को मतलब बुकलेट में टिक कर लेते हैं, बट आंसर शीट ओएमआर एकदम लास्ट में भरते हैं। तो बच्चों ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास लास्ट में बहुत कम टाइम होता है आप ओएमआर फिल करने के लिए, तो आपको जो आंसर्स आते हैं आप इतना पैनिक हो जाते हैं एंड में कि आप वहीं गलती कर देते हैं। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आप बिल्कुल भी मत अपनाइएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। तो 50 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी एज पर डिटेल गिवन बिलो। सेक्शन ए शैल कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपको चारों सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी से 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, 50 क्वेश्चंस, यानी कि 200 टोटल क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे। बट आपको सेक्शन ए में पर सब्जेक्ट 35 क्वेश्चंस दिया होगा और वो सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, यानी कि आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। और सेक्शन बी में क्या है बच्चों, उसमें आपको पर सब्जेक्ट 15 क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 15 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 15 अटेम्प्ट करने की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज कंप्यूटर क्या करेगा, आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को करेक्ट टिक कर देगा और लास्ट के आपके 5 आंसर अगर आपने सही भी टिक किए होंगे तो वो उन्हें काउंट नहीं करेगा, वो उन्हें गलत कर देगा। तो इसीलिए आपको जो 15 में जो 10 अच्छे से आते हो, सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बाकी इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ईजी हैं, आप देख लीजिएगा। सिर्फ आपको ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही मतलब यूज़ करना है, जेल पेन्स आपको यूज़ नहीं करने, और पहली बात तो आपको वहाँ पे पेन दिया हुआ मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि आपको बुकलेट को ओपन नहीं करना जब तक आपसे कहा ना जाए। वहाँ पे इन्विजिलेटर या टीचर्स जो भी आपको बताएंगे उसके बाद ही आपको बुकलेट ओपन करना है। फिर यहाँ पे आता है बुकलेट में आपकी डिटेल्स, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स कैपिटल लेटर में, जैसे कि आपका जो भी नाम है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है बच्चों, वॉट एवर इज़ योर नेम, ठीक है, कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फिगर्स में 9, 9, 8, 7, 6 कुछ भी। फिर उसके बाद उसको वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि 9, 8, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि आप अपना एग्ज़ाम देने किस सेंटर पे गए हैं, उस सेंटर का नाम आपको यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है, जिस भी स्कूल कॉलेज में आप जहाँ भी गए हैं उसका नाम लिखना है। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पे इन्विजिलेटर, यानी कि यहाँ पे जो टीचर होगा आपके क्लासरूम में वो साइन करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन पेपर की डिटेल। अब चलते हैं ओएमआर शीट की ओर बढ़ते हैं। तो ओएमआर शीट में आप इन डिटेल्स को जो है पहले फिल कर लीजिएगा, और इन्हें आप क्वेश्चन जब आप बुकलेट ओपन कर लें उसके बाद ही तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग है। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है, और ये बात ध्यान रखिए बच्चों कि आपका पेन इस गोले से बाहर ना जाए और अंदर का आपका गोला खाली ना रहे, ठीक है। तो आपका रोल नंबर जो भी आपको उसी के अकॉर्डिंग उसके नीचे के नंबर्स को आपको गोला करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर बुकलेट टेस्ट बुकलेट कोड, जैसे कि आपका बुकलेट ए है उसके आगे आपका बुकलेट 1 है तो यहाँ पे 1 को गोला करके आपको वहाँ 1 लिखना है, या आपका 13 है तो आपको 1 और 3 को भी यहाँ पे गोला बना के 1, 3 वहाँ पे ऊपर लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो बुकलेट कोड आपका दिया होगा, जैसे कि ये बुकलेट कोड आपका दिया हुआ है, वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है बुकलेट कोड। नेक्स्ट ये आपको वहाँ फिल मिलेगा, आपको नहीं फिल करना है। फिर ये है, I declare that I have attempted this paper with utmost honesty and I have not used any unfair means। मतलब आप पूरी ईमानदारी के साथ पेपर दे रहे हो, या आप ये चीज़ आप एक्सेप्ट करते हो कि आप कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे रनी हैंड्स, मतलब कि आपको फटाफट वाला अपना सिग्नेचर कर देना है, बहुत डिटेल में बहुत एक्सप्लेन करके, मतलब आपको अपना नाम नहीं लिखना है, क्लियर मतलब नहीं लिखना है, सिंपल सा वर्ड। फिर यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम लिखना है इन रनी हैंड्स, आपको अपनी मम्मी का नाम भी ऐसे लिखना है, थोड़ा सा उड़ा उड़ा के कर्सिव राइटिंग में वगैरह, सिग्नेचर जैसा, मतलब फादर्स नेम भी आपको अपना करना है। फिर कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, वहाँ पे आपको इंक दी जाएगी जिससे कि आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, ओके। फिर ये सब आपके टीचर का काम है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों। फिर ये रहे आपके आंसर्स वाले ऑप्शंस, जहाँ पे आपको अपने आंसर्स फिल करने हैं।
तो रही बात सेक्शन नंबर ए की, तो सेक्शन नंबर ए में आपको सभी अटेम्प्ट करना है, ये कंपलसरी, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है बच्चों। और रही बात सेक्शन नंबर बी की, तो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स में आपको 15 में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने, सारे अटेम्प्ट नहीं करने, मैं पहले बता चुकी हूँ, गलत हो सकता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को साथ साथ जैसे कि आपने बुकलेट स्टार्ट किया तो आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे मार्क करते चलिएगा, जैसे मार्क करते चलिएगा। और अगर आप श्योर हैं तो आप जैसे बताती हूँ, जैसे कि आपको 25 का आंसर आपको पता है 3, तो आप यहाँ पे एक ऐसे डॉट रख दीजिएगा छोटा सा। अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि आपका 3 आंसर सही नहीं है, आपका आंसर 4 गलत होगा, तो आप 4 पे गोला बनाइए एकदम श्योरिटी के साथ। तो ये जो थोड़ा सा डॉट है ये कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाएगा, बट ऐसे आप क्वेश्चन के साथ साथ अपने इस पे ओएमआर शीट पे डॉट बनाते चलिए, ताकि आपको फिल करने में ईजी होकर आप पूरा काम एक साथ लास्ट के लिए रख देंगे तो आपको फिर डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो बच्चों ये गलती मत करके एग्जाम में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले। बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करके आइएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।